ये बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। कारपोरेट अकाउंट के अंतर्गत सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड के 12th के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, बीबीए के बच्चों के लिए मैंने इशू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया। अब उसके अलावा 3 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने जो दिया है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आज मैं कैश फ्लो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न देकर के एक नया चैप्टर, ताकि आपका और इंटरेस्ट जागृत हो, सांतुवाला सर चैनल देखने के लिए आपके सम्मुख लेके आए हैं लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। आज इसका मैं फंडामेंटल बताऊंगा रूल। चाहे एक इंडिविजुअल फर्म, चाहे फर्म, चाहे कंपनी हो, कोई भी अपने बिजनेस को क्यों वाइंडिंग अप करना चाहता है, क्यों समाप्त करना चाहता है। व्हेन लायबिलिटी इज मोर देन एसेट, जब लायबिलिटी अधिक हो जाएगी और एसेट हमारे पास कम है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या नाम है, अपने कोई भी प्रकार का बिजनेस है, कंपनी की ही बात नहीं, कोई भी प्रकार का बिजनेस है, हम उसको समाप्त करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम आपको इस चैप्टर का ऐसा क्लू बताएंगे, मेरे क्लू को बस ध्यान में आप रखेंगे तो निश्चय ही आप कोई भी प्रकार का सवाल रहेगा एकदम इजी वे में आप करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, सांतुवाला सर चैनल में कुछ ऐसी चीज प्रदर्शित की गई है कि जो बहुत ही अच्छी है। पहली बात तो इसमें बनता क्या है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। आपको आज फंडामेंटल ही बताएंगे, ध्यान देंगे। इधर क्या आता है, रिसीव्स, amount realized, payment amount, यह आपका शेड्यूल है। डेबिट साइड में, रिसीव्स साइड में क्या लिखा जाएगा, ध्यान दें। पहला तो कैश लिखा जाएगा, ये हो गया। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी लिखा जाएगा, इस सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा, यदि कोई एसेट मॉर्टेज बतौर रखी गई है तो कितना बढ़ रहा है वह लिखा जाएगा। उसके बाद जो भी एसेट है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, मोटर, मतलब कोई भी एसेट है, वह सब एसेट भी शुमार किया जाए। कभी कभी शेयर का कुछ पैसा बाकी रह जाता है, यदि वो प्राप्त करते हैं तो उसे भी लिखते हैं कॉल से अमाउंट रिसीव करके। इसका कोई क्रम नहीं है, चाहे जिस क्रम में लिखे, बस कैश पहले लिख दिया कि ये, क्योंकि कैश लिक्विड होता है, ऑलरेडी आपके पास रहता है। पेमेंट का सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, पेमेंट का एक सिस्टम है। यदि वह सिस्टम को हम नहीं तोड़ते हैं तो मेरा कभी गलती नहीं होगा, सदैव हम सही सवाल करेंगे। देखिए, पेमेंट का पहला क्या लिखते हैं, लिक्विडेशन कॉस्ट। लिक्विडेशन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कंपनी को समाप्त करने में जो भी खर्चे होंगे वो लिक्विडेशन कॉस्ट के अंतर्गत लिक्विडेटर्स को पेमेंट हमको करना होता है। फिर इसके बाद लिक्विडेटर क्यों काम करेगा, कोई भी पर्सन आपके यहाँ काम क्यों करेगा, उसका शरीर नहीं दर्द कर रहा है कि आप क्या करके काम करेगा,
वह पैसे के लिए काम करेगा, अर्थात रिमनरेशन। रिमनरेशन अपना पारिश्रमिक लेगा, यही रिमनरेशन में कुल खेल रहेगा सवाल का। उसके बाद वह पेमेंट करना जारी करेगा, चालू करेगा। तो सबसे पहले वह पेमेंट करता है डिवेंचर होल्डर का। जो भी डिवेंचर होल्डर रहेंगे उनको वो पेमेंट करेगा। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का वह पेमेंट करेगा। क्रम को वह नहीं तोड़ सकता, यह सिस्टम है, शेड्यूल है। फिर इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करेगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करेगा। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करेगा। और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करेगा। यदि इक्विटी डिविडेंड पैसा हमारे पास है तब लास्ट में इक्विटी डिविडेंड देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। यही सिस्टम में वह पेमेंट करेगा। फिर से समझ लीजिए, रिसीप्ट साइड में कैश लिख देंगे। यदि कोई एसेट लोन बताओ दिया गया है, एसेट बढ़ रहा है तो सरप्लस फॉर सिक्योरिटीज लिखेंगे। उसके अलावा जितना भी एसेट है उसकी जो रियलाइज्ड वैल्यू रहेगी वह लिख देंगे। और उसके बाद कॉल अमाउंट रिसीव्ड, जैसे हमने शेयर पे कॉल किया था 10 रुपया, 8 रुपया मिला है, 2 रुपया बाकी है, जो बाकी है उसे यहाँ पे स्वैप कर देंगे। पेमेंट साइड में क्या होता है? लिक्विडेशन कॉस्ट। कोई चीज का यदि हम बिल्डिंग अप करते हैं तो खर्च लगते हैं और एक लिक्विडेटर्स की का अपॉइंटमेंट किया जाता है और जो खर्चा बताएगा पहले हम उसे देंगे। फिर इसके बाद लिक्विडेटर्स आपके यहाँ के काम कर रहा है, उसका रेम्यूनरेशन लेगा, उसे हम पे करेंगे। फिर इसके बाद डिवेंचर होल्डर को हम पैसा देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देंगे। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर एंड इक्विटी डिविडेंड। ध्यान दीजिए, जो नहीं रहेगा उसका नाम नहीं लिखेंगे, अन्यथा आपको इसी क्रम में पेमेंट करना रहेगा। प्रिय बच्चों, मैं आपको आज फंडामेंटल बता दिया और कल थोड़ा सा और फंडामेंटल बता के तब हम सवाल स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आप मेरे इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और अपने इष्ट मित्रों से कहिएगा कि अरे साथू वाला सर ने तो बेटा चालू कर दिए हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट बनाना, लिक्विडेशन अकाउंट बनाना। तो जब लिक्विडेशन अकाउंट जो कि एग्जाम में निश्चय ही आता है तो उसे बड़े अच्छे ढंग से आप देखेंगे और जो बच्चे यह चैप्टर पढ़े होंगे उनको भी समझ में आएगा कि साथू वाला सर चैनल में कितने इजी वे में यह चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इसी विश्वास के साथ कि आप मेरा बढ़ चढ़कर सहयोग देंगे, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।